फ्रेंड्स, मैं आज टैरिफ पढ़ा था, तो सोचा मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। तो इसमें ये बोल रहा है टैरिफ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कंज्यूमर इज नोन एज टैरिफ। इसका मतलब ये है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं एक रेट पर, मतलब जो यूनिट का रेट होता है, तो उसको हम टैरिफ बोलते हैं। Although tariff should include the total cost of producing supply electrical energy plus the profit, yet it cannot be the same for all types of consumers. जो टैरिफ है उसमें हम सारी रकम लगाते हैं जो हम खर्च करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई करते हैं कंज्यूमर को, और उसके साथ उस पर हम प्रॉफिट भी लगाते हैं, और ये सारे कंज्यूमर्स के लिए सेम नहीं होता। It is because the cost of producing electrical energy depends to a considerable extent upon the magnitude of electrical energy. तो इधर आते हैं आप। Electrical energy consumed by the user and its load conditions. Therefore, in all fairness, due consideration has to be given to a different type of consumers like industrial, domestic, and commercial. While fixing the tariff, this makes the problem of suitable rate making highly complicated. The objective of tariff, like other commodities, electrical energy is also sold at such a rate so that it not only returns the cost but also earns reasonable profit. हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल करते हैं वो भी ऐसे ही सेल करते हैं जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स लोग सेल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे जनरेट हो रही है और उसका जो जनरेटर की कीमत है वो भी लगाते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो मतलब जो वहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका खर्चा निकालते हैं, प्लांट को चलाने का खर्चा निकालते हैं, प्लांट को बनाने का खर्चा निकालते हैं, और प्लांट साल साल के साथ उसकी जो है वो रेट भी गिरती है, तो उस रेट के हिसाब से जो गिरती हुई रेट है वो भी हम लोगों से रिकवर करते हैं। अगर हम लोन लेकर प्लांट बनाते हैं तो उसके लिए भी हमको उस लोन का भी जो प्रॉफिट है, मतलब लोन के जो पैसों के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो भी हम इंटरेस्ट प्लस जो पैसे हमने खर्च किए वो भी जो हैं वो हम बंदों से मतलब कंज्यूमर्स से निकालते हैं। It not only returns the cost but also earns reasonable profit. Therefore, a tariff should include the following items: recovery of cost producing electrical energy at the power station. जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर स्टेशन पर, उसकी जो मतलब कॉस्ट है वो रिकवर करनी है। और रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो हमारा प्लांट बनाने के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सारा हम इससे रिकवर करेंगे, और वो टैरिफ की सूरत में हम लागू करेंगे। पर मंथ छोटा छोटा मतलब अमाउंट हम कंज्यूमर्स से लेते रहेंगे। और रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीटरिंग इक्विपमेंट, बिलिंग। और जो हमारा मेंटेनेंस का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई का जो ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट भी हम इसी से रिकवर करेंगे, जैसे कि मीटर बिलिंग वगैरह जो होती है वो सारी, और उसके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी जो हैं वो मतलब उनका जो खर्चा है वो इससे निकालेंगे। सूटेबल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो ये सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस बंदे ने खर्चा किया है उसको ज़रूर प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसके लिए जो इस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लगे हुए हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो भी हम इसी टैरिफ की सूरत में कंज्यूमर्स से लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो फिर आगे हम इंशाल्लाह करेंगे।